हॅलो स्टुडंट, गुड मॉर्निंग. आज आपण इयत्ता 9वी विषय मराठी सुलभ भारती या पाठ्यपुस्तकातील तिसऱ्या चॅप्टरला म्हणजे ती पोयम आहे त्याला सुरुवात करूया. पोयमचं नाव आहे, कवितेचं नाव आहे प्रभात. आपण याचा परिचय जाणून घेऊया. परिचय: किशोर बळी 1981, प्रसिद्ध कवी. त्यांचे पाकळ्या हा चारोळी संग्रह, पहाटेच्या प्रतीक्षेत, अक्षरांचे सूर हे काव्यसंग्रह, धुमस्स हे वऱ्हाडी स्तंभलेखन इत्यादी लेखन प्रसिद्ध आहे. अनेक चित्रपटांसाठी त्यांनी गीतलेखन केले आहे. काही मालिका आणि चित्रपट यांतून अभिनय केलेला आहे. त्यांचे हास्यबळी.com या प्रबोधनपर एकपात्री कार्यक्रमाचे राज्यभरात सुमारे 300 प्रयोग झालेले आहेत. त्यांना तुका म्हणे काव्य पुरस्कार, स्वर्गीय यशवंतराव दाते संस्थेचा विनोदी लेखन पुरस्कार, राष्ट्रसेवा दलाचा समाज शिक्षक पुरस्कार अशा अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलेले आहे. विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात ज्ञानाची नवनवीन दालने खुली होत आहे. नव्या पिढीला कलागुणांच्या विकासाच्या नव्या संधी मिळत आहेत. अशा आश्वासक वातावरणात भेदभाव विसरून देशाला प्रगतीपथावर नेण्याच्या नव्या वाटा शोधण्याचे आव्हान कवी या कवितेतून करत आहे. प्रस्तुत कविता 2017 या मासिकातून. प्रस्तुत कविता किशोर, फेब्रुवारी 2017 या मासिकातून घेतलेली आहे. बच्चों, इस पोयम में, इस कविता में कवि ने हमें बताया है, किशोर बड़ी इस कवि ने हमें बताया है कि भेदभाव भूल के, जो भी भेदभाव है इस पूरे समाज में, इस पूरे सोसाइटी में, वातावरण में जो भी भेदभाव है, काला गोरा, अमीर गरीब, ये भेदभाव जो है, ये सब भेदभाव भूल के एकजुट होके, एक साथ मिलके इस पूरे देश को प्रगति की ओर कैसे लेके जाना है, वो मार्ग क्या है, वो रास्ता कौन सा है, और वो रास्ता उस रास्ते पे जब भी हम निकलते हैं तो जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो आह्वान आते हैं, मतलब जो चैलेंज आते हैं, उनको कैसे फेस करना है, ये हमें इस पोयम में सीखने को मिलेगा. तो चलो आगे बढ़ते हैं. प्रभात. हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगांच्या नभात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. कवि ने यहाँ पे बोला है कि हे ज्ञानाचे तेज पसरले. तेज मतलब क्या? प्रकाश. और नभ मतलब क्या? आकाश. मतलब हे ज्ञानाचे तेज पसरले मतलब आज के ज्ञान का जो तेज है, आज के ज्ञान का, आज की जनरेशन के पास जो ज्ञान है, उसका जो प्रकाश है वो पूरे आसमान में फैला हुआ है. और कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात मतलब आने वाला हर दिन एवरी मॉर्निंग, हर सुबह कलागुणांच्या क्षितिजावरती मतलब हर सुबह कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा. क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ये जो कला गुण है, मतलब हमारे अंदर, हम बच्चों के अंदर जो कला गुण है, उसके ज्ञान का जो प्रकाश है वो पूरे आसमान में चारों ओर फैला हुआ है. भव्य पटांगण बाग मनोहर, फूलपाखरांचे जग सुंदर. यहाँ पे बोला है कि भव्य मतलब बहुत बड़ा, पटांगण मतलब ग्राउंड, बाग मतलब गार्डन. यहाँ पे बोला है भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुलपाखरांचे जग सुंदर. आपुलकीचा सुवास पसरे, मनामनातून इथे निरंतर. यहाँ पे ऐसे बोला है कि आज के ज्ञान की जो सीमा है वो बहुत बड़े भव्य पटांगण जैसी है.
और वो बहुत बड़े भव्य पटांगण में, ग्राउंड में एक सुंदर सी बाग भी जो है, एक सुंदर सी बाग है, मतलब सुंदर सा गार्डन है। और सुंदर से गार्डन में फुलपाखरांची जग सुंदर, मतलब जो बटरफ्लाई होते हैं उनकी एक दुनिया है छोटी सी। और वो दुनिया देखने को बहुत अच्छी लगती है। और आपुलकीचा सुवास पसरे मना मनांतुनी इथे निरंतर, मतलब जिस तरीके से एक बड़े से गार्डन में अलग अलग तरीके से फ्रेग्रेंस आते हैं, फूलों के फ्रेग्रेंस आते हैं, ठीक उसी तरीके से आपुलकीचा सुवास पसरे। आपुलकी मतलब इस बहुत बड़ी दुनिया में, बहुत बड़े ग्राउंड में, पटांगण में, इस छोटे से फुलफा बटरफ्लाई की दुनिया में आपुलकी मतलब अगर किसी ने हेल्प का हाथ हम लोग से हेल्प मांगी तो हम लोग का हाथ आगे होना चाहिए, आगे जाना चाहिए, आपुलकी दिखानी चाहिए कि हाँ मैं आपको हेल्प करूँगा। तो अगर ये हमारे मन में रहा कि हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो ये आपुलकीचा सुवास पसरे मना मनांतुनी इथे निरंतर, मतलब अगर हम एक दूसरे की हेल्प करने की ठानेंगे तो हमारा जो माइंड है, मना मनांतुनी हमारा मन है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो हृदय है, उसमें एक दूसरे के प्रति हमेशा प्रेम ही बरसता रहेगा। और वो प्रेम कैसे रहेगा? निरंतर, मतलब कंटिन्यूअसली बहता रहेगा। आगे, गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात, मतलब गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात, मतलब हमें गुरुजी मतलब कौन? हमारे गुरु, हमारे टीचर्स जो हमें आगे अच्छा रास्ता दिखाते हैं, कौन सा रास्ता सिलेक्ट करना है, कौन से रास्ते पे जाना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो हमें वो सिखाते हैं वो हमारे गुरुजी। तो उसमें कौन आया? हमारे स्कूल के टीचर्स भी और हमारे पेरेंट्स भी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी हमें हमेशा अच्छा ही सिखाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे बोला गया है कि गुरुजनांची ही जी अमूल्य शिकवण है, मतलब गुरु लोगों ने, हमारे टीचर्स ने हमें जो ये अमूल्य मतलब हमें जो इतनी इम्पॉर्टेंट बात सिखाई है, शिकवण हमें जो इतनी इम्पॉर्टेंट बात सिखाई है, तो ये इस आज के स्पर्धा के युग में, मतलब आज का जो ज़माना है वो कंपटीशन का ज़माना है। आज के जनरेशन में कंपटीशन चल रहा है, तो ये कंपटीशन होने के बावजूद भी अगर ये शिक्षा, अगर हमारे टीचर्स ने हमें जो अमूल्य शिकवण दी है, मतलब हमें जो सिखाया है, वो जो प्रिंसिपल सिखाए हैं, अगर हम वो प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए आगे जाएंगे तो हमारा सब अच्छा ही अच्छा होगा। आगे, पायाभरणी अस्तित्वाची प्रयोगशाळा व्यक्तिमत्वाची, तन सुंदर मन विशाल होई इथे रुजवणूक या तत्वांची। पायाभरणी अस्तित्वाची, पायाभरणी मतलब क्या? बेस। अस्तित्व मतलब हमारा हमारा अस्तित्व, हम क्या है क्या नहीं है, इसका अगर बेस अच्छा हो जाए, हमारा जो हम एक्चुअल में क्या है, हमारा जो अस्तित्व की पायाभरणी है, हमारे अस्तित्व का बेस है, अगर वो पहले से ही अच्छा होता है। प्रयोगशाळा व्यक्तिमत्वाची, हम व्यक्ति कैसे हैं, हमारे व्यक्तित्वाची, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, वो प्रयोगशाला मतलब क्या? एक्चुअल में किसी लैबोरेटरी में हमें क्रिएट किया जाता है? नहीं बच्चों, यहाँ पे प्रयोगशाला मतलब नेचर की प्रयोगशाला, नेचर की लैबोरेटरी। इस लैबोरेटरी से हम बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करना सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ढूंढना सीखते हैं, इससे कैसे बर्ताव करना है, एक दूसरे के ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। तो ठीक यहाँ पे ऐसे बोला है कि अगर पहले से हमारा बेस, हमारे पर्सनालिटी का बेस अच्छा हो जाए, अच्छा हो, किससे कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, रिस्पेक्ट कैसे करना है, अच्छी चीज़ें कौन सी, बुरी चीज़ें कौन सी, अगर ये पहले से हमें मालूम होता है तो तन सुदृढ़ मन विशाल होई, मतलब हमारा तन मतलब हमारा शरीर, और मन मतलब हमारा माइंड, मतलब हमारा तन सुदृढ़ होगा, मतलब एकदम स्ट्रांग होगा, और हमारा जो मन है वो विशाल होगा।
इथे रुजवणूक या तत्वांची विचारधारा इथे रुजवणूक या तत्वांची विचारधारा तीच वाहते नसानसांत रंगारंग रगारगांत कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। मतलब बच्चों, यहाँ पे ऐसे बोला है कि अगर हमारा तन स्ट्रांग रख के, हमारा मन विशाल रख के खुद को हमें प्रेजेंट करना है और हमारे टीचर्स ने जो हमें सीख दी है वो सीख को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तत्व मतलब प्रिंसिपल्स, हमारे प्रिंसिपल्स को कायम रखना है। मतलब कैसे कायम रखना है, एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर हमारे क्लास के बहुत सारे बच्चे हैं, उन बच्चों में से किसी एक ने डिसाइड किया, एक या दो ने डिसाइड किया कि आज का लेक्चर्स नहीं अटेंड करना है या आज स्कूल में बंक करना है और पेरेंट्स को नहीं बताना है, तो उसी वक्त अगर हम वहाँ पे मौजूद रहते हैं तो हमारे प्रिंसिपल्स हमें क्या सिखाते हैं, उनको प्रवोक करना है वो करने के लिए नहीं, उनको हमें सिखाना है, उनको हमें बताना है कि ये गलत है, सही क्या है, क्लास अटेंड करना। तो यहाँ पे बच्चों क्या बोला है कि हमारा जो मन है, जो विशाल मन है, हमारी जो पर्सनालिटी बेस पक्का किया है, इसने टीचर्स ने जो पक्का किया है, वो प्रिंसिपल्स हमें सिखाते हैं कि गलत चीज़ें यहाँ पे ऐसी नहीं करनी है। और वो हमारी प्रिंसिपल्स कहाँ कहाँ पे है, नसा नसांत रगा रगात। रसा रसांत मतलब क्या, हमारे बॉडी के अंदर जितनी नसें है, जितने पल्स है, उसमें हमारे खून में ये प्रिंसिपल्स दौड़ने चाहिए, तभी कलागुणांच्या क्षितिजावरती प्रतिभेची प्रभात। मतलब तभी क्या होगा, या कलागुणांच्या क्षितिजावरती मतलब ये सारी बहुत बड़ी दुनिया में हम कुछ कर पाएंगे और प्रभात अच्छी सुबह हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नवीन स्वप्ने नवीन आशा ही प्रगतीची नव परिभाषा। नए सपने हैं, नई आशा है, होप्स है। मतलब क्या, नए सपने लेके हम हर सुबह उठते हैं, तो नए सपने लेके उठते हैं, उठ जाते हैं, नए होप रखते हैं। आशा मतलब होप कि हाँ आज मेरा काम होगा। चांसेस अगर 100% चांसेस नहीं है, 100% चांसेस नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ नहीं मेरा काम होगा। मतलब हम आशा रखते हैं। नवीन स्वप्ने नवीन आशा ही प्रगतीची नव परिभाषा। मतलब अगर प्रगति करनी है, नव परिभाषा, परिभाषा मतलब क्या, कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर प्रगतीची नवी परिभाषा, ये अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो क्या हमें कौन सा प्रिंसिपल अपनाना चाहिए, कौन सा तत्व अपनाना चाहिए कि नवीन स्वप्ने नवीन आशा। मतलब हमें क्या करना चाहिए कि नए सपने लेके, नए होप लेके, नए उम्मीद के साथ हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। परिश्रमाने अभ्यासाने उन्नत बनू आपल्या देशा। मतलब अगर हमें हमारे देश को प्रगति की ओर लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, करना होगा, मन में, माइंड में नए सपने रखने होंगे, हमारे अंदर आशा को, होप को जगह जिंदा रखना होगा और उसके साथ ही साथ क्या करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा, पढ़ाई करनी होगी और इन सब को मिला के उन्नत बनू आपल्या देशा। मतलब इन सब को मिला के उन्नत मतलब हम हमारे देश को प्रगति की ओर लेके ही जा सकते हैं। आगे, मिटवून सारे भेद चला रे मानवतेच्या युगात कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। अगर इस कलागुण के क्षितिज पर, क्षितिज मतलब क्या, क्षितिज मतलब ये पूरे वर्ल्ड में, मतलब कहीं पे न ख़त्म होने वाले, क्षितिज मतलब कहीं पे न ख़त्म होने वाले इस पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग को नई सुबह चाहिए, प्रतिभेची प्रभात, प्रभात मतलब अगर हमें नई सुबह चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें नई आशा रखनी होगी, हमारे अंदर सपने को जगाना होगा, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी और मिटून सारे भेद चला रहे। भेद मतलब भेदभाव मिटाने होंगे कि ये काला है, ये गोरा है, ये अमीर है, ये गरीब है। इन सब भेदों को, इन सब डिफरेंसेस को मिटा के हम लोग को एक साथ आगे बढ़ के हमारे देश को उन्नत बनाना है।
और ये सब जब भी हम करेंगे तभी इस वर्ल्ड में एक नई सुबह का प्रारंभ होगा। तो बच्चों, इस पोएम में जो हार्ड वर्ड्स है वो देख लेते हैं। तेज मतलब प्रकाश, नभात मतलब आकाशात, भव्य मोठे, बाग उद्यान, निरंतर सतत, अस्तित्व ओळख, व्यक्तिमत्व पर्सनॅलिटी, सुदृढ भक्कम, तत्व सार, परिश्रम कष्ट, भेद फरक अंतर, नव्या नवीन, प्रभात सकाळ, पटांगण मैदान, मनोहर सुंदर, अमूल्य किमती, प्रयोगशाळा लॅबोरेटरी, तन शरीर, विशाल मोठे, आशा अपेक्षा, उन्नत प्रगत। तो आगे क्या है आपका होमवर्क। आपको क्या करना है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, गोलातील शब्दांचा आधार घेऊन चौकट पूर्ण करा। अभी मैंने यहाँ पे गोल मतलब राउंड वाला शेप नहीं दिया है, पर आपके टेक्स्ट बुक में ये है। तो पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सुंदर जग कोणाचे, पसरणारा सुवास कशाचा, अमूल्य शिकवण कोणाची, पायाभरणी कशाची। सेकंड क्वेश्चन है, मॅच द फॉलोइंग्स, जोड्या जोडा। नव्या युगांच्या नभात, प्रतिभेची प्रभात, पायाभरणी अस्तित्वाची, व्यक्तिमत्वाची प्रयोगशाळा। बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में ये तो मैंने फ़िलहाल इतना ही होमवर्क दिया है, पर बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको टेक्स्ट बुक में जितना भी होमवर्क दिया है आप जितना सॉल्व कर सके उतने क्वेश्चंस आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि मैंने ये जो पोएम आपको पढ़ाई वो आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम।